हरे राम हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण वरुण जी। कार्तिक मास का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम समक्ष में सुनो। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाले वस्तु का परित्याग कर दे। पराया अन्न, प्रोद्रोही, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न ने खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहाँ है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचारी से रेवे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए, चौथे पैर भोजन करे, नरक चौदस को तेल लगावे। इस स्थिति को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल ने लगावे। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, केत ये सब छोड़ देवे। शिव द्रोही और वेद से विपरीत चले वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौवों के देखे अन्न का तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, पर्वत, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इनके साग को प्रतिपरादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तु के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तु का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करे। व्रती पुरुष माघ में उगत नियमों पर चले और प्रदोधनी एकादशी में जागरण नित्य करे। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं आते हैं तथा यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्य को 3 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के समक्ष में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरमार बांधकर फूल और चमड़ से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सूर्यशील और विजय द्वारपालों को पूजन करे। तुलसी के पास 4 रंगों से शोभित सर्वतभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंच रत्न और नारियल रख कर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहाँ शंख, चक्र, गदाधारी, पीताम्बरी से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करे। वर्ती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, द्वादशी को देवता ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करे। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करे। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्ण में प्रतिमा का पूजन पुष्ट सच्चार से कर और विविध भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्राप्त काल उठकर नित्य नैमित्तिक क्रम करे, पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवे, उपवास करे, ऐसे बैंकुट को पावे। इस बैंकुट चतुर्दशी के महत्व को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। सो भगवान चक्र पाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते और उनके श्रेष्ठ गौ के दान करने का फल मिलता है। इस दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अंत देव मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात तथा शक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिल गो का पूजन करे। उपदेश करने वाले गुरु को सब
तनिक वस्त्र आभूषण से सुजित कर समापन करावे। प्रार्थना मंत्र आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरे मनोरथ सफल होए। मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापान करावे और प्रसन्नता कर पूजा की सामग्री गोग के समेत गुरु को निवेदन करो। फिर अपने बांधुओं सहित स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ की ये विधि कही। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाले संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समक्ष चला जाता है। हरे कृष्णा हरे राम। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता है। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी वापस घर आऊँगा। लड़का विहायवान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर घर से निकला, इसे बाघ वगैरह ने खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा? लड़का बोला, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी कहाँ? बोले, वह कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे जाऊँगा, पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं विनायक जी हूँ। बोले, क्या चाहता है? कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता हूँ, क्या मांगू? तो विनायक जी बोले, यहाँ क्यों आया? ये सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पोछो गजराज को महल मांग के मालिया मांगू, ढोलिया हिंगराज को पुरसन वाली ऐसी मांगू, जान फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है। विनायक जी मैं ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। विनायक जी भगवान जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरना, कथा कहते ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, सब परिवार पर मेहर करना। हरे कृष्णा हरे राम। लप्सी तपसी की कहानी। एक तपसी तो तपसी भगवान की तपस्या कर तो लप्सी सवा से लस्सी बना, भगवान रे भोग लगा, टाल हिलाकर जीम ले। तो एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोली, मैं बड़ो, तपसी बोली, मैं बड़ो। इतने में नारद मुनि आए, बोले, क्यों लड़ो? थार फैसलो मैं कर सो। दूसरे दिन लप्सी तो सवा से लस्सी बना, भगवान रे भोग लगा, टाली हिलाकर जीम लियो। तपसी तपस्या करने लागे। नारद मुनि आया, विनागे मुंदड़ो गिरा दियो। वो आँख खोलन देखी, मुंदड़ो पड़ियो है। 1.25 करोड़ मुंदड़ो तो पड़ियो के गुड़ नीचे दबा लियो। गुड़ नीचे दबाई नारद मुनि आया के थार फैसलो मैं कर सूं। तपस्वी ने बोलियो, गुड़ नटा मुंदड़ो निकल गया कि तू चोरी कर लिए था। तपस्वी मीन बोलते सो लक्ष्मी बड़ो है। तपस्वी के नारद मुनि मत करो, मारी तपस्या फल वन की दिलाओ के सब थारो फल कार्तिक नहाने वाली जैसी सब कहानी के थारी कहानी ने कैसी बिनु फल तनोसी। धोती दे गमचा नहीं देवेला बिनु फल तनोसी। राम कर नाड़ा बांसी बिनु फल तनोसी। दिया चास हाथ नहीं जोड़ बिनु फल तनोसी। आंगणो नहीं फलवटनी नहीं पेला बिनु फल तनोसी। धोती दे नान जिमा नांदी नहीं जिमाले बिनु फल तनोसी। हे लक्ष्मी हे प्रभु हमारी कथा फल माना। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे।